मैं एसके सिंह अपने YouTube चैनल एसके सिंह क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। आइए देखा जाए। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitudes of charges and inversely proportional to the square of distance between them। यानी दो चार्ज हैं, ये कह लो पॉइंट चार्ज है। अब बीच की दूरी r है, तो इनके बीच फोर्स डिपेंड करता है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पे, और ये फोर्स डिपेंड करता है बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली। तो इन दोनों को चलो मिला दें, तो ये बना Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक कांस्टेंट चलो यहाँ डाल देते हैं, स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ लिख लो होयर स्मॉल के इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी SI या CGS इस पे निर्भर करेगी। नंबर 2 नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के बीच में क्या भरा है, एयर है, वाटर है, इस बात पे डिपेंड करता है के की वैल्यू। आइए अब हम अलग अलग सिस्टम में के की वैल्यू की बातें कर लें। स्मॉल के है कि ध्यान देना, कैपिटल के कुछ और होता है। लिखो इन SI स्मॉल के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, और यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। और ये इन वैक्यूम या फ्री स्पेस भी बोलते हो। ये लो, मीडियम जरूर बताना पड़ेगा कि ये किस मीडियम में है। स्मॉल के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखिए नॉट नो मीडियम और नॉट हट गया, माने मीडियम आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल के, स्मॉल के और कैपिटल के, केयर करिएगा। और ये है इन डाई इलेक्ट्रिक, इन ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
यहाँ लिख लीजिए होयर एप्साइलन नॉट यानी 8.854 10⁻⁻12 और इसका उल्टा यूनिट कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की प्रॉपर्टी है। एंड एप्साइलन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यानी उस मीडियम की प्रॉपर्टी। एंड के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसे, ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। और इसमें देखिए रिलेशन यहाँ से आप देख सकते हो, एप्साइलन इक्वल टू एप्साइलन नॉट इनटू कैपिटल के। यहाँ से हम कैपिटल के लिख सकते हैं एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट। ये लीजिए फार्मूला बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आल्सो एप्साइलन आर इक्वल टू एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट। जिसे हम लोग के कह रहे हैं उसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्साइलन आर मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, व्हेयर एप्साइलन आर इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ध्यान देना, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो के कहो चाहे एप्साइलन आर कहो, दोनों एक ही चीज़ है। तो स्मॉल के की वैल्यू हमें एसआई में मिल गई। अब आइए देखें कूलम्ब्स लॉ की शक्ल एसआई में कैसी बनेगी। तो लिखो F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लीजिए फार्मूला बन गया जिसे हमें याद करना है। और ये जानते हो कहाँ है, वैक्यूम। वैक्यूम के लिए फार्मूला है F डैश 1/4πε0 इंटू कैपिटल के और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। लीजिए फार्मूला हो गया किसी मीडियम के लिए, यहाँ लिख लो इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो अगर कुछ नहीं भरा है, वैक्यूम है, तो आप ये यूज करोगे, और कोई मीडियम भर दोगे तो के से डिवाइड कर देना। यही दो फार्मूला हैं जिनसे हम जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो देखो एक बात लिख सकते हैं क्लियरली, F डैश इक्वल टू F बाई कैपिटल के। चेक करिए, जब वैक्यूम में है दोनों चार्ज तो फोर्स ये है, और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देंगे तो फोर्स ये है। और के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, इसका मतलब साफ है कि जब हम दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख देंगे तो फोर्स घटेगा, फोर्स कम हो जाता है। यहाँ लिख लो इस बात को, F डैश इज लेस देन F बिकॉज K इज ग्रेटर देन 1। कैसे जानेंगे, आइए देखा जाए। एग्जाम्पल के लिए फॉर वैक्यूम
के की वैल्यू ध्यान देना 1 होती है। फॉर एयर के की वैल्यू 1.0003 होती है। फॉर माइका के की वैल्यू 6 होती है। फॉर वाटर के की वैल्यू 80 लेते हैं, 81 भी मिलेगा, 78 भी कुछ किताबों में मिलेगा। फॉर मेटल्स के लिए के की वैल्यू हम इन्फिनाइट लेते हैं। देखो के की वैल्यू 1 है वैक्यूम के लिए, वैक्यूम माने नो मीडियम, मैं बात कर रहा हूँ मीडियम की। और देख लीजिए मीडियम के लिए के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी निश्चित है कि एफ डैश एफ से छोटा है। अब आइए हम यही फार्मूला बल्कि कहो स्मॉल के की वैल्यू अब हम सीजीएस में चेक करेंगे, और फिर कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला सीजीएस में कैसा बनेगा वो देखेंगे। लिखो इन सीजीएस स्मॉल के इक्वल टू 1, यूनिट बनेगी देखिए डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपान स्टैट कूलाम स्क्वायर, और यहां लिख लो इन वैक्यूम, और स्मॉल के इक्वल टू 1 बाई कैपिटल के लिख लो इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, यानी मीडियम बदलने से स्मॉल के की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम फोर्स का फार्मूला अगर लिखें तो Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, सिर्फ इतना ही फार्मूला चलेगा, किसके लिए? वैक्यूम के लिए, क्योंकि यहाँ के की वैल्यू देखो 1 आएगी। और मीडियम की बात करें तो 1 बाई कैपिटल के और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कैपिटल के जिसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हो मीडियम का, उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिख लो इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है ना। याद रखिएगा कभी सीजीएस में कोई सवाल मिल जाए तो के की वैल्यू 1 लीजिएगा। अब आइए यूनिट की बात हो जाए, लिखो यूनिट्स ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई। इन एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, कैपिटल सी। देखो पूरी स्पेलिंग लिखोगे तो स्मॉल सी, और अगर एक अक्षर लिखोगे तो कैपिटल। अब आगे लिखिए इन सीजीएस। देखो सीजीएस में 2 यूनिट है। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम ESU बोलेंगे, ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम। और एक कूलाम 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलाम होता है, इसको याद करना। दूसरी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में EMU बोलेंगे, ऑफ चार्ज इज AB कूलाम, इसका नाम है AB कूलाम। आइए देखें इसमें क्या रिलेशन है। एक EMU ऑफ चार्ज
C इंटू ESU ऑफ चार्ज होता है, याद रखिएगा। जहाँ C क्या है 3 इंटू 10 सॉरी स्पीड ऑफ लाइट कह लो, स्पीड ऑफ लाइट। आइए C की वैल्यू रख लें तो 1 EMU ऑफ चार्ज 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU ऑफ चार्ज। देखो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन कहाँ SI में, और आप क्या पढ़ रहे हो CGS, यानी ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है, इसलिए 100 से गुणा किया गया है। अच्छा चलिए इसको इससे भाग दे देते हैं, तो 1 कूलम और 1 EMU ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या बचेगा 1/10, चेक करो, यानी दिस बाई दैट। तो 1 कूलम 1/10 EMU ऑफ चार्ज, या आप लिख सकते हो 1 कूलम 1/10 AB कूलम, ये लीजिए। जब तक हम देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, CGS में अगर इस्तेमाल करेंगे चार्ज की यूनिट तो ESU यूज करें, और जब हम मैग्नेटिज्म में आएंगे और CGS अगर पढ़ेंगे तो चार्ज की यूनिट CGS में EMU लेंगे, ठीक है ना, और SI में सिर्फ कूलम, दूसरी कोई यूनिट नहीं। आइए अब हम कुछ सवाल देखें कूलम्स लॉ पर, फार्मूलों पर बेस्ड पहले क्वेश्चन 2-4 देख लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखा जाए। क्वेश्चन है पहला, फाइंड फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। यानी 2 अल्फा पार्टिकल के बीच में फोर्स बताना है जिनके बीच की दूरी इतनी है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कैसे ढूंढोगे, +2 इंटू E। क्यों? अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है और हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जो बच गया वो अल्फा पार्टिकल है। तो कितना लिख दिया जाए, 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और R की वैल्यू देखो दी गई है 3.2 10 टू द पावर -15 मीटर। सॉरी, फोर्स का फार्मूला देखिए ये है 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। आइए वैल्यू रख लें 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये Q1 Q2 दोनों सेम हैं, इन 3.2 10 टू द पावर -19 इट्स होल स्क्वायर, और बाई में दूरी ये है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 इसका होल स्क्वायर। देखो जब पावर सेम होती है तो अंदर अंदर काट लेते हैं, तो 3.2 कट गया, और 10 की पावर -15 और -19 है तो ऊपर 10 की पावर -4 बचा, और जब स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -8 बचेगा, और 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8 तो 10 बचा, और 10 इंटू 9 90 न्यूटन। लीजिए सवाल हो गया, सीधे सीधे फार्मूला, गणित न गड़बड़ हो तो कुछ कठिन नहीं है।
समझ में आया? आइए अगला सवाल देखें। अगला एग्जाम्पल नोट करिए। ए चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q एंड Q माइनस Q। मैंने दो टुकड़े कर दिया। For what value of Q by capital Q, the force between two parts will be maximum, यानी दोनों टुकड़ों के बीच मैक्सिमम फोर्स चाहिए। तो चलिए फोर्स का फार्मूला देखा जाए। 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। चलिए मान लेते हैं r दूरी पर ये रखे गए। तो दो टुकड़े ये बने। चलिए खोल दो ब्रैकेट, कितना आएगा ये f 1/4πε0 और कैपिटल Q गुणे स्मॉल q माइनस q स्क्वायर और बाई में आर स्क्वायर। अच्छा बताओ, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, अगर हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए इनके बीच, याद करो गणित, dF ओवर dQ बराबर 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। और Q क्यों लिया? क्योंकि Q ही तो वेरिएबल है, कितना काट के अलग करना है वही तो नहीं पता। आइए डिफरेंशिएट करें। तो बताओ 1/4πε0 तो बाहर हो गया, और Q में Q कांस्टेंट है और Q का 1, और ये हो गया 2Q, और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इक्वल में 0। ये उधर भेजो 0, ये उधर भेजो 0, तो कैपिटल Q माइनस 2Q बराबर 0, यानी कैपिटल Q बराबर 2Q। अब बताइए Q बाई Q बराबर कितना आएगा? 1/2। यानी ठीक दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांटो तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। यानी अगर 10 कूलाम का कुल चार्ज है तो 5 कूलाम और 5 कूलाम में अगर बांटोगे तो उनके बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स आएगा। याद रखिएगा इसको, बढ़िया सवाल है। अगला क्वेश्चन, टू पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम repel each other with a force of 40 Newton. If a charge -5 microcoulomb is added
to each of them, then the new force between them will become। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है -10 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है +10 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है -20 न्यूटन और चौथा ऑप्शन दिया गया है +20 न्यूटन। अच्छा, पहले चार्ज हमारे पास है, देखिए प्लस का 3 माइक्रोकूलम और प्लस का 8 माइक्रोकूलम। ये लो, अब बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं, दिया नहीं है। चलो फोर्स का फार्मूला यूज करो। देखो एफ का फार्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। पहले एफ कितना दिया है 40। चलो यहाँ रख देते हैं, या फिर रहने दो, 40 रख देते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो। ये लो, और Q1 की जगह 3, अब माइक्रो है तो -6, अब गुणे में 8, माइक्रो है -6, अब बटे में R देखो नहीं दिया है तो रहने दो। ये लो, अब हमने -5 माइक्रोकूलम दोनों में ऐड कर दिया। तो बताइए, जब -5 इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा -2 माइक्रोकूलम, और इसमें -5 ऐड करोगे तो +3 माइक्रोकूलम बचेगा। अब जो नया फोर्स आएगा 1/4πε0 और Q1 Q2, यानी ये रख दो 2 माइक्रोकूलम -6 और 3 माइक्रोकूलम -6। ध्यान देना, साइन नहीं रखना यहाँ। ये लीजिए, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप ऐसा करो, सेकंड बाई फर्स्ट कर लो, यानी (2/1) तो F'/40 बराबर, ये कट गया, R² कट गया, और दिस बाई दैट करना है तो 10⁻⁻⁶ दोनों कट गए, और ये 3 × 2 6 है, और ये 8 × 3 24 है, और 6/24, ये लीजिए 6/24, यानी F' हमें मिल गया 10 न्यूटन। लेकिन देखो यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, रीज़न सुन लीजिए, ये प्लस, पहले यहाँ रिपल्शन है, यहाँ रिपल्शन है, और यहाँ देखिए माइनस और प्लस अट्रैक्शन है, इसलिए हम लिखेंगे F' -10 न्यूटन। लेकिन याद रखना, फार्मूले में कभी साइन नहीं लेना, अलग से आप इसे मेंशन करोगे कि माइनस में जवाब दें कि प्लस में जवाब दें। समझ में आ गया ना? है ना, बिल्कुल आसान। अगला एग्जाम्पल लिखिए, 2 पॉइंट चार्जेस A
and B. Having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart, कुछ दूरी पे रखे गए, and force between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, A से 25% चार्ज B में भेज दिए, then force between them becomes, पहला ऑप्शन है 4F/9, नहीं 3, दूसरा ऑप्शन है F, तीसरा ऑप्शन है 9F/16 और चौथा ऑप्शन है 16F/9। पहले देखिए चार्ज कैपिटल Q और इस कैपिटल Q प्लस और कैपिटल Q माइनस है। आइए हम फार्मूला लिखें। पहले देखिए चार्ज ये है, माइनस का कैपिटल Q और प्लस का कैपिटल Q, दूरी चलो R मान लेते हैं। बताओ फार्मूला क्या लिखोगे? F इक्वल टू 1/4πε0 और कैपिटल Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये लीजिए, ध्यान देना साइन नहीं लेना। अब हमने क्या किया, 25% उधर भेज दिया, तो अब नई कहानी देखो ये बन गई, Q माइनस 25/100 Q और ये बन गया 3Q/4 और ये माइनस Q और प्लस 25/100 Q और ये आएगा माइनस 3Q/4 और दूरी देखो वही है। अब आइए फार्मूला में रखें तो नया फोर्स ये मान लेते हैं 1/4πε0 और 3Q/4 इंटू 3Q/4 अब बटे में R स्क्वायर। तो F डैश बन गया, देखिए 9/16 बाहर ले लो और 1/4πε0 और Q स्क्वायर बाई में R स्क्वायर। ये है इक्वेशन 2 और 1 और 2 को कंपेयर करो तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 बताइए F डैश कितना आ गया 9/16 इंटू F, यानी आंसर ये सही है। थोड़ा मैथ परसेंटेज वगैरह क्लियर हो जाए।
टू पार्टिकल्स, अगला एग्जाम्पल, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m and charge q are placed at a certain distance r, at a distance r, certain distance में at a distance r, they do not experience any force, the value of q by m is, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है पाई एप्सिलॉन 0 बाई कैपिटल जी अंडर रूट, तीसरा ऑप्शन है जी बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट, और चौथा ऑप्शन है 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल जी अंडर रूट। ज़रा देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। ये दो चार्ज भी हैं और मास भी हैं, यानी चार्ज भी है इनमें और मास भी है। इनके बीच देखिए कोलंबियन फोर्स लगेगा Fe, और इसी तरह से इस पर ये लगेगा Fe, और इनके बीच अट्रैक्शन लगेगा यानी Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं, ये लो, क्योंकि मास है। अब अगर ये फोर्स किसी पे नहीं लग रहा, इसका दोनों फोर्स बराबर है, तो हम लिख सकते हैं Fe बराबर Fg। बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q यानी Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और यहाँ लिखो कैपिटल G M स्क्वायर बाई हाउ मच R स्क्वायर। तो चलिए R स्क्वायर यहाँ से काट देते हैं, और हमसे Q बाई M मांगे हो तो Q बाई M 4 पाई एप्सिलॉन 0 उधर भेज दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल जी, और स्क्वायर है तो यहाँ रूट कर दो, यानी आंसर चौथा सही है। ठीक है ना। अब इसके आगे कुलम सला के हम कुछ और सवाल डिस्कस करेंगे जो अगले वीडियो में आएगा।